बहुत धन्यवाद कि आज हमने नए साल के दिन ये काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने काला कानून लागू किया है एनपीएस, जो कि किसी भी कर्मचारियों को पसंद नहीं है, कोई इसको नहीं चाहता है। हमको इस पुरानी पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। डैनियल साहब को मैं जानता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट से ही वर्कशॉप में आए हैं, वो शुरू से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उनकी टीम पूरी मेहनत कर रही है। हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हमको लंबी लड़नी होगी, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी है। आपको मालूम है, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 1.5 साल तक वहाँ संघर्ष किया, 75 लोगों की हत्या हो गई वहाँ, लेकिन वो कभी हटे नहीं, क्योंकि उनके दृढ़ निश्चय बना लिया था कि हमें हमारा हक चाहिए। और लास्ट में जाकर के सरकार को झुकना पड़ा और वो 3 काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे गए थे उनको वापस लिया गया। तो कौन कहता है कि सरकार झुकती नहीं है, झुकाने वाला होना चाहिए। तो हम एक दिन इस सरकार को झुका के रखेंगे और हमारा जो हक है पुरानी पेंशन लेने का वो लेके रहेंगे। आपको सबको मालूम है, जो 31 मार्च 2003 से पहले जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया था उनको बहुत अच्छी पेंशन मिलती है, बेसिक का आधा मिलता है। यानी कि आने वाले 8वें पे कमीशन में मिनिमम 1 लाख रुपये बेसिक रहे हर एक एम्प्लॉय का, और उसका आधा का मतलब है 50,000 पेंशन। और 50,000 इतना अमाउंट होता है कि घर बैठे आराम से अपने बच्चों का अपना पूरा शौक पूरा कर सकता है, अच्छा पढ़ाई कर सकता है, बच्चों की अच्छी शादी कर सकता है और एंजॉय कर सकता है। लेकिन जो ये काला कानून या काला एक जो किसी को पसंद नहीं है, बेकार की पेंशन सरकार ने इन कर्मचारियों के ऊपर थोप दी है एनपीएस के रूप में, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक जो रिटायरमेंट हुए उनको देखने से पता चला है कि किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 4,000, इससे ज़्यादा पेंशन नहीं है, जो कि आने वाले समय में एक परिवार के सब्जी का खर्चा भी नहीं चला सकते। फिर हम कैसे अपने बच्चों की शादी करेंगे, कैसे हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे? हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। आप देख रहे हो आए दिन कितनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई ने आसमान छू रखा है। अभी की बात है 2,17,000 रुपये चांदी हो गई। एक शादी में मिनिमम 3-4 किलो चांदी लगती है, 10-20 तोला सोना लगता है। क्या कोई गरीब आदमी अच्छा शादी कर सकेगा इस पेंशन से? नहीं कर सकता। इसलिए हमको जागना होगा, हमारे दोस्तों को जगाना होगा, संगठित होना होगा और इस तरीके का छोटे छोटे मूवमेंट हमको हर मोड़ पे, हर तिराहे पे करना होगा, हर साल करना होगा। सरकार के खिलाफ हमको हमारी आवाज़ बुलंद करनी होगी, जब जाकर के ये सरकार जरूर झुकेगी। क्योंकि पहले तो ये सरकार अपने बलबूते पर सरकार चलाती थी, मन मर्जी करती थी, लेकिन अभी उसके एक पैर उसका खुद का नहीं है, दूसरा पैर लगा हुआ है चंद्रबाबू नायडू का और एक लगा है नीतीश कुमार का। जिस दिन ये पैर निकल जाएंगे वो सरकार गिर जाएगी। उस सरकार को डर है आने वाले चुनाव में इतनी सीट भी नहीं आएगी और वो जरूर हमारी मांगों को मांगेगी। लेकिन हमको चुप नहीं रहना है, ठंडा नहीं पड़ना है, हमें हमारी आग को और तेज़ लगानी है, ताकि उनको संसद में तक उनके आँच आए, गर्मी लगे, मालूम हो कि कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं और ये हमको यहाँ से सीट से निकाल देंगे, हटा देंगे, तो मजबूरन वो हमारे मांग को मानेंगे और एक दिन हमारा ओपीएस मिलेगा और हमारा जो सपना है, बच्चों का सपना है, हमारी रोजी रोटी वो हमको आयस आराम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बड़ी दुख के साथ कहा जा रहा है कि साउथ सेंट्रल रेलवे इतना बड़ा रेलवे है, वर्कशॉप इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ गिने चुने 10-20 लोग हैं। ये देख करके बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें प्रण करना होगा कि आने वाले टाइम पे एक आदमी 50-50 आदमी को घर से निकालेगा और आने वाले 1 जनवरी 2027 को यहाँ आदमी वहाँ नहीं सके, इतनी भीड़ हो जाएगी। ये हम सबको प्रण करके यहाँ से जाना है और हमें ये हक लेना है। इसके लिए आपको संघर्ष करना है। देखो, चींटी भी 1000 बार चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन एक दिन वो विजय हो जाती है। तो हमें चींटी से भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सपना देखने वाले कभी भी उस सपने को साकार भी कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हक है, कोई भीख नहीं है। हम तो हमारा हक मांग, गवर्नमेंट तो आपको मालूम है 5 साल के लिए चुन के आती है, 5 साल के लिए चुन के आती है, जिंदगी भर तक पेंशन लेते हैं। एक एमएलए 20-20 बार चुनाव लड़ता है, 20-20 बार पेंशन लेता है। एक एमपी 10-10 बार चुनाव लड़ता है, 10-10 बार पेंशन लेता है। आप अंदाजा लगा लीजिए, एक बार एमएलए जीतता है 25,000 पेंशन लेता है, कोई एमएलए 10 बार एमएलए बनता है, 5 बार एमपी बनता है, उनकी लाखों रुपए में 20-30 लाख रुपए पेंशन हो जाती है, जो खाली 5 साल काम करते हैं। जबकि हम यहाँ पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी इस रेलवे के लिए खपा देते हैं। तो हमारा पेंशन मिलना हमारा हक है, अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है। तो हमें संघर्ष करना है और मोदी जी को झुकाना है, हमारी पेंशन लेनी है। इसी प्रण के साथ आपको यहाँ से घर जाना है और हमेशा अपने इस संगठन को और संगठित बनाओ, बड़ा बनाओ
और अगर जरूरत पड़ी दिल्ली तक जाने की तो वहाँ जाकर के संसद को देना पड़े, तो उसके लिए भी तैयार रहो। जय हिंद, जय भारत।